पंडित जी पावाधो पंचना सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र, शुभ आशीर्वाद। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितो सब सिद्धि दुवम चल मनोवमं गदिम पत्ते, बोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम्, पक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उरदार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। मैं जैसे नाचार्य ज्ञान और आनंद के अद्वैत अद्भुत अपूर्व स्थान वीतराग जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके समय सार परमागम की तात्पर्य वृत्ति नाम की वृत्ति को कहता हूँ। यद्यपि 4 गाथाओं का पुनः विवेचन होगा, लेकिन आज 3 गाथाएं आगे की पढ़ते हैं। 120, 121, 122। जह जीवस अनन्नुव ओगो, जह जीवस अनन्नुव ओगो कहो वितः जदि अनन्नो, जीवसा जीवस्य एवं अनन्नतमावन्नम। एवमिह जो दुर्जीवो सोचेव दुर्नियमदो मुक्ततः जीवो, अयमेयत्ते दोषो चरणो कम्म कम्माणम्। अह पुन अन्नो को हो अन्नुव ओगप्पो हवदि चेदा, जह को हो तह पच्चय कम्मम नो कम्ममवि अन्नम। गाथा नंबर 120, 121, 122 3 गाथाएं प्राकृत में पढ़ी गई। आदरणीय सोनू बहन जी से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप इन्हीं तीनों गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करें। तब तक मैं हिंदी अर्थ पढ़ रहा हूँ। पेज नंबर 119 पर आगे कहते हैं कि एकांत से जीव और प्रत्ययों में एक पना नहीं है। जो प्रत्यय बताए थे मिथ्यात्व अवृत्ति अज्ञान कषाय, उनमें और जीव में एकांत से एक पना नहीं है। जिस प्रकार जीव के साथ ज्ञान दर्शन उपयोग की एकता है, अध्यात्म संबंध है, उसी प्रकार क्रोधादि भी जीव के साथ एक में एक हों तो जीव और अजीव में नियम से एक पना हो जाएगा, कोई भेद नहीं रहेगा। क्योंकि जैसा जीव वैसा ही अजीव, दोनों सर्वथा एक ही रहेंगे। तब यह दोष आएगा कि देह आदि नो कर्म और ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म तथा मिथ्यात्व आदि भाव कर्म, तीनों प्रकार के कर्मों की क्या परिभाषाएं हैं इन शब्दों में आ गई। मिथ्यात्व आदि भाव कर्म के साथ इस जीव की एकता हो जाएगी। इस दोष से बचने के लिए ऐसा मानना चाहिए कि क्रोध अन्य है
तथा उपयोगवान आत्मा अन्य है। तो जैसे आत्मा से क्रोध अन्य है, उसी प्रकार इतर सब यानी अन्य सब प्रत्यय भी तथा कर्म और नो कर्म भी आत्मा के अन्य ही हैं। सोनू बहन जी से मैं निवेदन करूं उसके पहले एक सूचना है कि गाथा नंबर 116, गाथा नंबर 116 पेज पर जो पढ़ी गई थी, उसके हिंदी पद्यानुवाद में एक शब्द, एक अक्षर एक्स्ट्रा छप गया है। तो आदरणीय रिंकू बहन जी छाबड़ा साहब जब इनका उच्चारण करें तो ये जो है 116 नंबर की गाथा में तीसरी पंक्ति है। तीसरी पंक्ति में मिथ्यात्व और अविरति कुकषाय योग है। तो यहाँ पर थोड़ा संशोधन है, मिसप्रिंट हो गया है। मिथ्यात्व औ र को हटा देना, क्योंकि र हो जाने से 17 अक्षर हो जाते हैं, मतलब कितने 15 अक्षर हो जाते हैं, और वसंत तिलका छंद में 14 अक्षर ही होते हैं। तो मिथ्यात्व औ अविरति कुकषाय योग, ऐसा पढ़ने की कृपा करें। और बहुत बहुत धन्यवाद है उनको, रिंकू बहन जी को और मधु दुदानी जी को, कि उन्होंने प्राकृत में गाथाएं गाई और इन्होंने हिंदी में पद्यानुवाद गाए। और सुखमाल जी बाकलीवाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उनकी मेहरबानी से 1 से लेकर 14 तक तो आ चुका है, और 15 से लेकर 73 तक जो है कुछ संशोधन बाकी है, इसलिए अति वो शीघ्र करके देंगे। और सोनू बहन जी से विशेष हाथ जोड़कर निवेदन इसलिए है कि यदि काल लब्धि आ गई हो, क्या समझे, इफ द राइट टाइम हैज कम, तो आप कल्याण मंदिर स्तोत्र को किसी से मतलब जो है किसी की आवाज में सुनने को मिल जाए। और आचार्य श्री के 41 ग्रंथ जो पद्य पद्य में लिखे गए हैं, वो सुलोचना बहन जी, सी बिलोंग्स टू शिलोंग मेघालय, उन्होंने व्हाट्सएप में भेजा है कि इसमें विद्यासागर ऐप में जाकर के देखना। तो 41 ग्रंथ है। सोनू जैन जी आपसे रिक्वेस्ट है कि 31 अक्टूबर को, यानी 1 महीने 11 दिन बाद में शरद पूर्णिमा आएगी, क्या समझे, अभी तो 41 दिन बाकी है और 41 ग्रंथ है। क्या समझे, ये भी एक देखो संयोग है, 41 ग्रंथ हैं और 41 डेज अपने हाथ में हैं। इसलिए यदि कोई गाने के लिए तैयार हो जाए, वैसे तो जिन जिन श्रावकों ने श्राविकाओं ने 10 लक्षण में पूजा गाई है, क्या समझे, अपने ग्रुप में बहुत से लोग हैं जिन्होंने गाए हैं, उन सबको आप जिम्मेदारी प्रदान करें, क्योंकि आचार्य श्री के प्रति अपनी भक्ति है, होगी बहुत उत्कृष्ट भक्ति होगी। अब आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप गाथा नंबर 120, 21, 22 इन तीनों का हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करें। है जीव से समुपयोग अभिन्न जैसा, है क्रोध भी यदि त्रिकाल अभिन्न वैसा, तो एक मेक सब जीव अजीव होंगे, ये बंध मोक्ष फिर तो सब साफ होंगे। हो क्रोध आत्ममय ज्यों उपयोग भाता, आत्मा अनात्म जड़ में ढल पूर्ण जाता, नौ कर्म प्रत्यय आदि सारा, आत्मीय हो फिर नहीं भव का किनारा, पूर्वोक्त दोष भय से न यदि भिन्न मित्र मानो, पूर्वोक्त दोष भय से यदि मित्र मानो, है क्रोध भिन्न निज आत्म भिन्न मानो, बाधा रही न फिर तो अति भिन्न न्यारे, शुद्धात्म से जड़मयी विधि कार्य सारे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसमें आया कि क्रोध आत्मा से भिन्न है, इसलिए हम सभी श्रावक श्राविकाएं फॉर टुडे ओनली, आज के दिन के लिए वी विल ट्राई कि दैट वी विल बी नॉट एंग्री टुडे फॉर ओनली, आज के दिन हम क्रोधी नहीं बनेंगे, बाकी बाद में जो करना वैसा करना, लेकिन कम से कम 11-12 बजे तक तो नियम पालो, कुछ भी हो जाए क्रोध नहीं करना। अब हम सब परम आदरणीय भैया जी हमारे ब्रह्मचारी महाराज श्री केसी जैन साहब से विनम्र प्रार्थना करें। उसके पहले मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ
हम परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब के पुरुषार्थ से इतने प्रभावित हुए। उन्होंने तत्वार सूत्र की कक्षा लगाई। उन्होंने अभी कर्णान योग दीपक 80 मिनट कंटिन्यू, हम तो दोपहर में 40 मिनट बोलने में थक जाते हैं, इसलिए 20-25 मिनट के बाद ऑफ कर देते हैं। वो इस उम्र में और कर्णान योग जैसा ग्रंथ से, कर्णान योग यानी कर्णान योग दीपिका, उसके सारे प्रश्नोत्तर जो तैयार करवा रहे हैं सब श्रावक श्राविकाओं को, ये हमारा पुण्य है। ये उनका महान उपकार है हमारे प्रति। हम तो उनकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, ज्यादा ज्वाइन कर नहीं पाते। और केसी जैन भैया जी साहब जो एक एक शब्द का गहन अर्थ अपने को समझाते हैं, मेरे को तो ऐसा रियलाइज होता है जैसे कि साक्षात गणधर भगवान समूह शरण के अंदर जो है मुनिराजों को, तीन गतियों की भव्य जीवों को संबोधन देते हैं। ऐसे कुंद कुंद आचार्य के प्राकृत शब्दों का एक एक शब्द का अर्थ और अन्वयार्थ तो हम सभी पढ़ देते हैं, लेकिन भावार्थ तक पहुंचाना, अब जैसे उन्होंने कमठ बना दिया, क्या समझे, कल्याण मंदिर के अंदर कमठ किनको बनाया? हम स्वयं ही कमठ बन जाते हैं। जब क्रोध मान माया लोभ करते हैं तो उस समय हम स्वयं कमठ हैं। इस प्रकार के भाव उन्होंने एक ही भाव स्तोत्र में भी प्रदान किए, चिंतन मनन प्रदान किया। उसी प्रकार यदि संभव होगा, क्योंकि वो उनके भी बहुत मेहनत होती है, तो कल्याण मंदिर स्तोत्र पर भी यदि वो लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम सब भाई बहन हाथ जोड़िए प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है, सब हाथ जोड़िए, सिर झुकाइए। हम परम आदरणीय भैया जी ब्रह्मचारी जी महाराज श्री केसी जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं, सादर चरण स्पर्श करके, सादर पवाढोक निवेदन करके, सादर प्रणाम निवेदन करके, सादर वंदना निवेदन करके कि आप हमें गाथा नंबर 116, 17, 18, 19 का भी रिपीटेशन करवाने की कृपा करें, और समय हो तो 120, 21, 22 के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताने की कृपा करें प्लीज। आदरणीय केसी जैन साहब, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। सभी भाई बहन हाथ जोड़े रहिए जब तक आशीर्वाद नहीं मिल जाता तब तक। सबको दर्शन विशुद्धि। सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। वंदितु सव्वसिद्धे धुवमचलं नोपमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली भणियम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री सहिष्णु सागर महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता भैया वृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आर्यका माता जी, एलक जी, शुल्लक जी, शुल्लिका माता जी की जय। चतुर्वेद संघ की जय। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। हम लोग की स्पीड थोड़ी ज्यादा अच्छी हो गई है, तो 122, 23 सब में चले गए हैं, 21, 22 में, लेकिन थोड़ा सा अपन जरा आस्ते आस्ते भी चलें तो जल्दी अपने को हृदयंगम भी होएगा। तो मेरा आज ये भाव है कि 115 के नीचे भी जो अच्छे से गुरुदेव ने लिखा है उसको भी खूब अच्छी तरह से पढ़ेंगे अपन, और उसके बाद में जो 116 वगैरह जो मैंने कल पढ़ी थी उनके नीचे भी जो लिखा है उसको भी पढ़ेंगे। मैं एक एक अक्षर उसका पढ़ करके आपको उसमें क्या क्या विशेषता है वो भी बताऊंगा, और आगे वाली गाथा का भी थोड़ा सा अर्थ अपन सीखने की कोशिश करेंगे। देखो मैं आपको 115 पृष्ठ पर ले जा रहा हूँ। 115 पृष्ठ पर
बल्कि इसके भी पहले आप 114 से भी शुरू करें तो भी और अच्छा रहेगा। इसमें भी एक जो हेतु और हेतु मद भाव जो है, इसको मैंने एक दिन थोड़ा सा टच किया था, लेकिन इसको समझना बहुत आवश्यक है, ये क्या लिखना चाहते थे। इसी से आज ये जो क्रोध इत्यादि जो है, मेरा भाव नहीं है, अन्य है। मैं सच आपको बताता हूँ, मुझे माफ करना। समय सार ग्रंथ का सबसे पहले जब मैंने विवेचन पढ़ा और सुना भी, पढ़ा भी, तो मुझे यही गाथा के माध्यम से, मुझे उस समय को ये गाथा वगैरह का इतना ज्ञान नहीं रहता था, लेकिन ये जो भाव आज इसमें आया है कि क्रोध अलग चीज है, मैं अलग चीज हूं। ये जो भाई क्रोध अलग चीज है, अन्य है, मैं अलग हूं। यानी क्रोध तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरा स्वभाव है ही नहीं। उसी बात से मैंने ये जो आपको बार बार उदाहरण बार बार कहा, वो मेरे ज्ञान में ऐसा बन गया था कि वो महाराज के पास में क्रोध था ही नहीं, क्षमा के अलावा उनके पास कुछ था ही नहीं। तो क्रोध जिसके पास होगा ही नहीं, वो क्रोध श्रेणिक महाराज को कि चेलना महाराज को दे कैसे सकते हैं? उनके पास तो क्षमा ही था। तो ऐसा जब हमारा ज्ञान ऐसा बन जाएगा, अभी ज्ञान बनाना है। देखो पहले आज पंडित साहब ने बहुत अच्छा निवेदन किया है कि आज के लिए तो क्रोध छोड़ो। मैं कहता हूं आज के लिए क्रोध तो छोड़ ही देना, साथ में आज ये धारणा भी बना लेना कि क्रोध मेरी चीज है ही नहीं, मेरे पास क्रोध हो ही नहीं सकता। क्रोध चीज ही बाहर की चीज है। आई एम नॉट मेड ऑफ क्रोध, आई एम नॉट मेड ऑफ क्रोध, मेरे पास है ही नहीं, करूंगा कैसे मैं? ऐसी अपनी धारणा बना लेना। और इसलिए कभी कोई ऊंची आवाज में कोई शब्द कभी किसी के सामने निकल भी जावे तो विचार कर लेना कि इसमें क्रोध था क्या। यदि क्रोध था तो यार ये तो मेरे पास गलती से गया है, मेरे पास से, मेरे पास नहीं था, ये कोई गलती से चला गया है, मेरे पास तो था ही नहीं, ये तो कोई बाहर की चीज बाहर थी, बाहर ही गया है। ऐसा अपने आप को इतना क्रोध रहित आत्म रूप से अनुभव करो तो बहुत। मैं तो उस समय से मुझे ये ज्ञान होने लग गया, मैं इस प्रकार का, और उससे मैं अपने लिए कह सकता हूँ कि मुझे उसके बाद में मेरे स्वभाव में इतना परिवर्तन बना है, इतना परिवर्तन बना है, और कि भाई अब मुझे क्रोध नाम की मेरी चीज बनती ही नहीं है मेरे स्वभाव में, क्योंकि मेरा स्वभाव तो है ही नहीं, मेरा तो स्वभाव है ही नहीं क्रोध, मेरा तो स्वभाव है ही नहीं, तो क्रोध आएगा कैसे मुझे? ऐसा मैं अपने आप को बना लेता हूँ। ये सबको सोचना है, किसी तरह से अपने आप को बना लेना है। ये आज जो अन्य 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 कह करके उसको कहे, उसी का चिंतन करना है। फिर भी मैं आपको 114 पृष्ठ से थोड़ा सा आज लेके जाऊंगा। यहाँ पर कोई शंका कर सकता है कि निश्चय न से आत्मा द्रव्य कर्म को नहीं करता है, ऐसा व्याख्यान बहुत बार किया है, उसी से द्विक्रियावादी का निराकरण अपने आप हो जाता है। फिर ये व्याख्यान करके पृष्ठ पेषण क्यों किया, मानी रिपीटेशन क्यों किया? आचार्य समाधान करते हैं कि यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि निश्चय नय में और द्विक्रियावादी पने में, निश्चय नय में और द्विक्रियावादी पने में हेतु भाव और हेतु मद भाव को बतलाने के लिए ऐसा किया है। जहां तक मैं समझता हूं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, तो इसका अर्थ ठीक से आप लोग अच्छी तरह से ये भाव नहीं समझ पाए होंगे, नहीं पकड़ पाए होंगे। मैं इसको रिपीट करके पढ़ता हूं। निश्चय नय में अपने द्विक्रियावादी की बात कही और निश्चय नय की बात रिपीटेडली अपन कहे जा रहे हैं। तो ये क्या विशेषता है? तो निश्चय नय में और द्विक्रियावादी पणे में हेतु भाव और हेतु मद भाव, हेतु भाव एक शब्द दे दिया और एक हेतु मद भाव दे दिया, को बतलाने के लिए ऐसा किया है। निश्चय से, अब इसको समाधान कर रहे हैं, निश्चय से आत्मा द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं है, ये हेतु भाव हो गया, ये हेतु भाव। इसी हेतु से द्विक्रियावादी पने का निराकरण भी सिद्ध है। इस प्रकार इनमें परस्पर हेतु हेतु मद भाव है। मानी एक तो हेतु भाव है और दूसरा हेतु मद भाव। हेतु मद भाव में, हेतु भाव में क्या हुआ देखो, निश्चय नय से यदि हम हेतु बना देंगे तो हेतु हो ही नहीं सकता। वो आत्मा जो शुद्ध आत्मा है वो क्रोध वगैरह का हेतु हो ही नहीं सकता है। आत्मा तो हेतु हो ही नहीं सकता है। हेतु कौन हुआ है? हेतु जो हमारे ये जो विकारी भाव हुए हैं
वो हेतु हुआ है, आगे अपन ने पढ़ा है अच्छी तरह से। उनके कारण से ये कर्म जो है कर्म रूप बने हैं। ये पुद्गल जो कर्म रूप बना है वो हमारे विकारी भावों के कारण से बना है, आत्मा के स्वभाव के कारण से नहीं बना है। तो वहां हेतु लगाना कि हेतु नहीं है। और उसके बाद में क्या, तो द्रव्य निश्चय से आत्मा द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं है, ये हेतु भाव हो गया। तो हेतु भाव नहीं है। अब द्विक्रियावादी भाव जो अपन ने पढ़ा था, द्विक्रियावादी भाव से वो ये कहना चाहते हैं कि ये हेतुमद भाव तो है। हेतुमद भाव किस लिए है कि ये जो विकारी भाव है उसके कारण से ये हुआ है, इसलिए ये तो है। लेकिन द्विक्रियावादी, लेकिन आत्मा भी आत्मा ने किया और कर्म पुद्गल ने भी किया, ये दोनों को एक साथ यदि आप मान लोगे तो वो द्विक्रियावादी कहलाएगा। इसको अपन ने अच्छी तरह से समझा था, इसलिए वो हेतुमद कह करके कहेंगे। इसको और अच्छी तरह से आप लोग 3-4 बार रिपीटेडली पढ़िएगा। पंडित साहब आप भी पढ़िएगा, और भी विद्वान लोग पढ़े, दीदी भी पढ़े, और पढ़ करके इसका बहुत अच्छे से निराकरण निकालें ये क्या यहाँ पर कहना चाहता है। इसके बाद में ये अब मैं इसका ये एक पैरा बीच में छोड़ रहा हूं, आगे पढ़ रहा हूं। अथानंतर इत्यादि गाथा को आदि लेकर पाठ्यक्रम से 7 गाथाओं पर्यंत मूल प्रत्यय चतुष्टय को कर्म का कर्ता बताने की मुख्यता से व्याख्यान करते हैं। इन 7 गाथाओं में से 4 गाथाओं में ये बतलाया गया है कि जैन मत में शुद्ध उपादान वाले शुद्ध निश्चय से जीव कर्मों का कर्ता नहीं है, किंतु मिथ्यात्वादी 4 प्रत्यय ही कर्म के कर्ता हैं। ये आपको प्रत्यय शब्द मैंने अच्छी तरह से कल समझाया था, उसको किसी को ध्यान में है कि नहीं है, क्योंकि ये प्रत्यय की बात ही अपनी जो ये गाथाएं अपन ने पढ़ी है उसमें ये प्रत्यय की बात आती है। प्रत्यय का अर्थ दिया था प्रतीयते अर्थ विशेषो बोध्यते येन स प्रत्ययः, अर्थात विशिष्ट अर्थ का बोध कराने वाले शब्दांशों का नाम प्रत्यय है। मानी ये विशिष्ट अर्थ बताने का, मानी जो आत्मा जो है उसके साथ में ये विशिष्टता आ रही है, इसलिए इनको प्रत्यय कह दिया है, ये प्रत्यय है। अब देखो, अथवा यूं कहो कि जो लोग शुद्ध निश्चय नय की विवक्षा न करके, ये सब लाइनें बहुत मार्मिक है। ज्ञान सागर महाराज जैसा आप भी पंडित जी साहब बता रहे थे कि वो जब प्रवचन करते थे या शास्त्र स्वाध्याय करते थे या कराते थे, तो यहाँ जो लिखा हुआ है वही बात वो मुंह से बोलते थे, क्योंकि उनके ज्ञान में वही चल रहा था। तो ये तो लेखन तो उनका जितना उनका ज्ञान था उसका मुश्किल से कोई कुछ परसेंटेज मुश्किल से यहाँ पर लिखा गया है। उनके ज्ञान का तो समुद्र कौन नाप सकता है। तो देखो ये लाइन वो मेरे बड़े भाई साहब मुझे अच्छी तरह सुनाया करते थे। अथवा यूं कहो कि जो लोग शुद्ध निश्चय न की विवक्षा न करके एकांत से ऐसा कहते हैं कि जीव कर्मों का कर्ता नहीं है, उन सांख्य मतानुयायियों के प्रति दूषण दिया गया है कि यदि मिथ्यात्वादी प्रत्यय ही कर्म के कर्ता हैं तो जीव उन कर्मों का वेदक भी नहीं होना चाहिए। ये एक मोटा दूषण आएगा। अथवा इसके मत में एकांत से जब जीव कर्म नहीं करता है तो कौन करता है, ऐसा ये दूसरा दूषण आएगा। एकांत वालों को ये सावधान कर रहे हैं। इसके पश्चात ये बतलाया है कि जैन मत में शुद्ध उपादान रूप शुद्ध निश्चय नय से जब विचार करें तो जीव और मिथ्यात्वादी प्रत्यय इन दोनों में एकता नहीं, किंतु वे दोनों भिन्न भिन्न हैं, ऐसा कथन करते हुए 3 गाथाएं हैं। अथवा जो लोग पूर्वोक्त रीति से नय विभाग नहीं मानते हैं उनको दूषण दिया है कि जीव और प्रत्यय इन दोनों में एकांत पने से एक पना मानने पर जीव का अभाव हो जाएगा, ये एक दूषण हुआ। और एकांत से यदि भिन्न पना ही मान लें तो संसार का अभाव हो जाएगा, वह भी ठीक नहीं है, ये दूसरा दूषण है। दूसरा दूषण है ये चौथे अंतर अधिकार की सामुदायिक प्राथमिकता हुई। इन शब्दों को आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। मैं तो एक बार में पढ़ा हूं, आप लोग इसको 4-4 बार 5-5 बार 8-8 बार पढ़ेंगे ना, तब जाकर के ये चीजें आपके दिमाग में बैठेगी कि नए से कैसे इस चीज को समझना है कि एकांत नहीं ले जाना है, एकांत से होने से दूषण हो जाएगा, और नए से समझ लेंगे कि शुद्ध निश्चय नए से ऐसा है और व्यवहार नए से ऐसा है। इस प्रकार का ज्ञान अपने को, ये सब जो लिखा हुआ है इसी को आप पढ़ते रहिएगा तो आपको ये बातें निकलेगी।
अपने आप। मैं इसीलिए आपको खाली पढ़ करके सुनाया हूँ, लेकिन जब तक आप स्वयं इसको 4-4 बार 5-5 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक ये आपको पकड़ में नहीं आएगा। अब मैं आपको जो कल गाथा अपन ने पढ़ी थी उसकी टीका भी पढ़ रहा हूँ आपको 116 नंबर पेज से। देखो, निश्चय नय से अभेद विवक्षा में तो एक पुद्गल ही कर्मों का करता है, और भेद विवक्षा में सामान्य मूल प्रत्यय 4 हैं जो कि बंद करने वाले हैं, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। यहाँ एक भेद विवक्षा और एक अभेद विवक्षा। अभेद से तो क्या है, अब निश्चय नय मानी अभेद, भेद नहीं है ना, और व्यवहार नय मानी भेद, भेद करना वो व्यवहार नय। तो निश्चय नय से अभेद विवक्षा में तो एक पुद्गल ही कर्मों का करता है, मानी जहां अभेद है अपन बात कहेंगे किसका है तो कहेंगे पुद्गल का काम पुद्गल में ही है, क्योंकि वहां कोई अब भेद की बात ही नहीं कर रहे हैं। और यदि भेद विवक्षा से कहेंगे तो भाई किसने किया है, तो ये इन 4 प्रत्ययों ने किया है, मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग। अब देखो, उत्तर प्रत्यय तो बहुत है, विवक्षा का न होना यहाँ पर सामान्य शब्द का अर्थ है। ये सामान्य व्याख्यान के काल में सब स्थान पर लगाया जा सकता है। सामान्य प्रत्यय मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग के नाम वाले हैं। उन्हीं प्रत्ययों के उत्तर भेद गुण स्थान के नाम से 13 प्रकार के बताए गए हैं। मानी यही, मानी अब कसाय में जैसे अनंतानुबंधी कब गई, अप्रत्याख्यान कब गया, प्रत्याख्यान कब गया, संज्वलन कब जाएगा, इस प्रकार का जितना सारा वर्णन चल रहा है ये सारी गुण स्थान की व्यवस्था बनती है। बोले इन्हीं प्रत्ययों के माध्यम से हम 13 प्रकार के गुण स्थान की व्यवस्था बताते हैं। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान को आदि लेकर अंतिम सहयोग गुण स्थान तक है। ये सभी मिथ्यात्वादी प्रत्यय द्रव्य रूप प्रत्यय तो अचेतन है। ये सभी मिथ्यात्वादी प्रत्यय द्रव्य रूप प्रत्यय तो अचेतन है। अच्छे से सुनना, मिथ्यात्वादी प्रत्यय द्रव्य रूप प्रत्यय तो अचेतन है, द्रव्य रूप प्रत्यय तो अचेतन है, किंतु मिथ्यात्वादी भाव प्रत्यय, अब देखो एक ऊपर में दिया द्रव्य रूप प्रत्यय और एक भाव प्रत्यय, भी शुद्ध निश्चय नय की विवक्षा में अचेतन ही है। वो भावों को भी अचेतन कह रहे हैं। ये इसलिए किस अपेक्षा से कह रहे हैं, शुद्ध निश्चय नय की विवक्षा से, क्योंकि ये सभी पौद्गलिक कर्म के उदय से होने वाले हैं। ये जो है, ये मिथ्यात्वादी जो हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, ये पुद्गल कर्मों के उदय के कारण से हो रहे हैं। इसलिए शुद्ध निश्चय नय से ये अचेतन है, ये भी अचेतन है। मिथ्यात्वादी को इस विवक्षा से उनको अचेतन कह दिया। जो आज बार बार जो अपन ये पढ़ना चाहते हैं, जिसका अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि क्रोध हमारा कैसे मिटे, तो क्रोध ऐसे मिटे कि क्रोध तो अचेतन चीज है, मैं तो चेतन हूं, अचेतन का मेरे साथ में क्या संबंध है, हटाओ। तो ऐसा क्रोध का भाव आने मत दो, क्रोध मेरी चीज है ही नहीं, आई एम नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरा विषय ही नहीं है, मेरा काम ही नहीं है, मैं इसमें सोच ही नहीं सकता कि मुझे क्रोध आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे अंदर में। इस प्रकार का अपने आप का ज्ञान ऐसा पक्का बना लेने से क्रोध भाव जब आता है तो निकल जाता है, ऐसे निकल जाता है, अरे ये तो हुआ ही नहीं था, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, वो भी गया है ना, चलो प्रायश्चित करो, नववर्ण वकार मंत्र बोलो जल्दी से, और जिसको थोड़ा कठिन शब्द बोला है उसको हाथ जोड़ लो, सामने भी नहीं है तो मन से हाथ जोड़ लो और मन से क्षमा भी मांग लो, ऐसा भाव आ जाएगा तुरंत आपके, क्योंकि आपने जान लिया है कि क्रोध तो आपकी चीज नहीं है, वो आपकी चीज है ही नहीं, इट इज नॉट योर प्रॉपर्टी, ये किसी अन्य की चीज है, वो पुद्गल द्रव्य के कारण से हुआ है, पुद्गल कर्म के उसको होने दो, वो हो गया, अब हम नहीं करूंगा, वो दूसरे कारण से हुआ था, ऐसा उसको नकार दीजिए, अपनी आत्मा में से उसको नकार दीजिए कि ये मेरे पास हो ही नहीं सकता, ये चीज मेरी नहीं है, मेरे पास नहीं आ सकती है। इस प्रकार से देखो ये दिया है। अतः अब फिर दिया, क्योंकि ये सभी पौद्गलिक कर्म के उदय से होने वाले हैं। जैसे पुत्र जो उत्पन्न होता है वह स्त्री और पुरुष दोनों के सहयोग से होता है, अतः विवक्षावश से माता की अपेक्षा से देवदत्ता का यह पुत्र है, ऐसा कोई कहते हैं, दूसरे पिता की अपेक्षा से ये देवदत्त का पुत्र है, ऐसा कहते हैं।
यानी एक माता का पुत्र कहेगा, कोई उसको पिता का पुत्र कहेगा, परंतु इस कथन में कोई दोष नहीं है, क्योंकि विवक्षा भेद से दोनों ही ठीक है। किससे? विवक्षा भेद से। वैसे ही जीव और पुद्गल, इन दोनों के संयोग से उत्पन्न होने वाले मिथ्यात्व रागादि रूप जो भाव प्रत्यय हैं, वे अशुद्ध उपादान रूप अशुद्ध निश्चय से चेतन है। अशुद्ध निश्चय से चेतन है, शुद्ध निश्चय से अचेतन है। शुद्ध निश्चय से अचेतन है और अशुद्ध निश्चय से, ये शुद्ध और अशुद्ध का अर्थ आपको अब समझ में आ गया कि शुद्ध निश्चय किसको कहना, अशुद्ध निश्चय किसको कहना। शुद्ध निश्चय का अर्थ जब लगा देंगे तो कह देंगे कि ये मेरे हो ही नहीं सकते। अशुद्ध निश्चय से जब कहेंगे तो हाँ भाई भाव तो मेरे में ही हुए, वो अशुद्ध निश्चय से। अब देखो वापस पढ़ लो। वैसे ही जीव और पुद्गल इन दोनों के संयोग से, जीव और पुद्गल इन दोनों के संयोग से, कितना माता पिता का उदाहरण देकर के दिया है, संयोग से उत्पन्न होने वाले मिथ्यात्व रागादि रूप जो भाव प्रत्यय है, अब भावों की बात कर रहे हैं ये, वे अशुद्ध उपादान रूप अशुद्ध निश्चय से चेतन है, क्योंकि जीव से संबंध है, किंतु शुद्ध उपादान रूप शुद्ध निश्चय से वे सभी अचेतन हैं, क्योंकि पौद्गलिक कर्म के उदय से हुए हैं। किंतु, अब ध्यान देना, किंतु वस्तु स्थिति में ये सभी एकांत से न जीव रूप ही है और न पुद्गल ही है। एकांत से जीव के मानोगे तो गलती, एकांत से पुद्गल के मानोगे तो गलती। किंतु चूना और हल्दी के संयोग से उत्पन्न हुई कुमकुम के समान ये प्रत्यय भी जीव और पुद्गल के संयोग से उत्पन्न होने वाले संयोगी भाव हैं। और जब गहराई से सोचें तो सूक्ष्म रूप शुद्ध निश्चय की दृष्टि में इनका अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि ये अज्ञान द्वारा उत्पन्न है, अतएव कल्पित हैं। इस सब कथन का सार यह है कि जो एकांत से रागादिकों को जीव संबंधी कहते हैं अथवा जो इनको पुद्गल संबंधी कहते हैं, उन दोनों का कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये सभी जीव और पुद्गल के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। जैसे पहले स्त्री और पुरुष के संयोग से पैदा हुए पुत्र के दृष्टांत द्वारा बताया जा चुका है। ये देखो, ये पढ़ना कितना जरूरी था, इसको पढ़ने से कितना रोमांच आ रहा है, कितना ज्ञान एकदम क्लियर हो रहा है। यदि यहाँ कोई प्रश्न करे कि सूक्ष्म रूप शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से ये किसके हैं, तो इसका उत्तर तो हम पहले ही दे चुके हैं कि सूक्ष्म रूप शुद्ध निश्चय में तो इनका कोई अस्तित्व, इन सब का अस्तित्व ही नहीं है, ये है ही नहीं। शुद्ध निश्चय की बात करेंगे, सूक्ष्म शब्द और लगा दिया इन्होंने, देखो सूक्ष्म रूप शुद्ध निश्चय में तो है जिसको कहते हैं परम शुद्ध, सूक्ष्म रूप शुद्ध निश्चय में तो इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये मिथ्यात्वादी प्रत्यय ही कर्म करते हैं तो करते रहें, इसमें क्या हानि लाभ है, कुछ नहीं। ऐसा शुद्ध निश्चय के द्वारा सम्मत ही है, क्योंकि सब्बे शुद्धा हु शुद्ध नया, शुद्ध नय की दृष्टि में सब शुद्ध हैं, ऐसा आर्ष वचन है। यदि यहाँ कोई कहे कि मिथ्यात्व के उदय से यह जीव मिथ्या दृष्टि होकर मिथ्यात्व और रागादि रूप भाव कर्म को भोगता रहता है, अतः उनका कर्ता भी है, ऐसा मानना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि विवक्षा कि शुद्ध निश्चय नय की विवक्षा में आत्मा कर्मों का वेदक भी नहीं है, और जब वेदक ही नहीं है तो कर्ता कैसे हो सकता है। ये अपन ने जो गाथाएं पढ़ी हैं उसका ये विश्लेषण इन्होंने किया है कि शुद्ध निश्चय नय से तो न वेदक होगा और न ही कर्ता होगा, कभी नहीं हो सकता। ऐसा शुद्ध निश्चय नय का मत है। इस उपर्युक्त बात को लेकर जो लोग आत्मा को, ध्यान से सुनना, इस उपर्युक्त बात को लेकर जो लोग आत्मा को सर्वथा अकर्ता ही कहते हैं, उनके प्रति ये दोष अवश्य है कि यदि आत्मा सर्वथा अकर्ता ही है तब तो शुद्ध निश्चय नय से जैसे अकर्ता हुआ वैसे व्यवहार से भी अकर्ता हो जाएगा, और इस प्रकार सर्वथा अकर्तापन होने पर संसार का अभाव हो जाएगा, जो कि एक बड़ा भारी दूषण कहेगा। तथा उनके मत में आत्मा कर्ता नहीं है तो कर्मों का वेदक भी नहीं हो सकता, ये दूसरा दूषण है। इस प्रकार आत्मा को केवल वेदक मानने वाले जो सांख्य लोग हैं उनके लिए स्वयंवत व्याघात रूप दूषण है।
है ना, वो उनकी बात उन्हीं के तर्क से कट जाती है, इसलिए स्वयंमत व्याघात रूप दोषण इसको बताया गया है। तो माने केवल वेदक मानो और कर्ता मत मानो, इस प्रकार का यदि कोई कहेगा तो वो, इसलिए गुण स्थान ही है संज्ञा जिनकी, ऐसे प्रत्यय ही कर्म करते हैं, जैसा कि पूर्व सूत्र में बताया है। अतः ये कहना ठीक ही है, अतः ये कहना ठीक ही है कि शुद्ध निश्चय से इन कर्मों का कर्ता जीव नहीं है। अभी तो गुणस्थान नाम वाले प्रत्यय ही कर्म करते हैं, गुणस्थान वाले नाम वाले प्रत्यय ही कर्म करते हैं। इस प्रकार शुद्ध निश्चय से कर्म करने वाले प्रत्यय ही हैं। इसके व्याख्यान में 4 गाथाएं हुई। अब कितना समय है मुझे नहीं मालूम, थोड़ा सा तो है 5 मिनट, तो मैं आपको ये आज की जो गाथाएं है उनका थोड़ा सा अर्थ आपको बताता हूँ, फिर कल इन्हीं को वापस लेंगे। और देखो इनको आप ये सब जितने भी बातें लिखी है ना, इनको सबको खूब आत्मसात कर लीजिए। एकांत से दूर रहिए, एकांत से दूर रहिए, लेकिन जो विषय है उस विषय को आत्मसात करके रखिए, ये आपके बहुत काम आएगा जीवन में। कहा है जह जीवस्य अण्णु होगो कोहो वितः जदि अण्णो जीवस्य ये एव मनन्न तम मावण्णम। कह दिया कि जैसे जीव के ज्ञान दर्शनोपयोग अभिन्न है, उपयोग जो है जीव का, जीवस्य माने जीव का, जह माने जैसे, जैसे जीव के अनुन्न भोगो जो उपयोग है ना, उपयोग जो है हमारा अनानुपोगो ज्ञान, कौन सा उपयोग है? दर्शन और ज्ञान। मैं कौन हूं? मैं दर्शन ज्ञान उपयोग वाला हूं। वो अभिन्नता है, इसलिए मैं हूं। वो मेरा कभी जा ही नहीं सकता, वो नरक में भी नहीं गया, वो निगोद में भी नहीं गया, वो सिद्ध में भी रहेगा मेरे पास में, तो वो मैं हूं। तो ये जो ज्ञान दर्शन उपयोग है वो अभिन्न है। जीवस्य अणुओगो कोहु वितः जनु अनन्नो, जीवस्य ये एवं अनन्नता मावण्णम। अब क्या दे रहा है? तह मानी उसी प्रकार, आगे दिया तह उसी प्रकार, यदि मानी यदि, है ना, इफ, है ना, यदि कोहो भी, क्रोध भी, है ना, क्रोध दिया या कोहो भी, मानी जिस प्रकार जीवस्य अनुनवोगो, जिस प्रकार से जीव के साथ में दर्शन और ज्ञान उपयोग है, उसी प्रकार से क्रोध भी, कोहो भी, क्रोध भी क्या हो जाएगा? कोहो भी, क्रोध भी अनन्नो, जीव से अभिन्न हो, जीव से अभिन्न हो माने जीव में ही रहता हो, अनन्नो वो भी अनन्न हो माने जीव से अभिन्न हो, माने जैसे ज्ञान दर्शन मेरे से अभिन्न है, मेरे से कभी जाता नहीं है, ऐसे क्रोध भी यदि ऐसा ही मेरा स्वभाव बन गया हो और अभिन्नता रह जाती हो क्रोध के साथ में, मेरे साथ में, तब तो बात अलग है, तब तो फिर क्रोध रहेगा ही हमेशा, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। उसी प्रकार यदि क्रोध भी, कोहो भी, क्रोध भी अनन्नो जीव से अभिन्न हो, तो इस प्रकार जीवस्य ये जीव और अजीव का अनंतम एवं अनंतम आवरणम, अन्यत्व आवरणम प्राप्त हो गया। आवरणम मानी फिर तो फिर जीव में और अजीव में कोई अंतर ही नहीं रहा। फिर तो क्या तो छूटेगा और क्या रहेगा, क्या तो छूटेगा और क्या रहेगा, इसका भेद ही अपने को पता नहीं रह गया। तो ये क्या तो छूटेगा और क्या हमेशा रहेगा, क्या हमेशा था और क्या हमेशा है, वो तो है ज्ञान दर्शन। और जो छूटेगा